गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 30 मई और 30 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के बामनवास उपखंड की बेटी नीलम मीणा को किस राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो पश्चिम बंगाल की नई मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनी है नीलम मीणा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। यह राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के बामनवास उपखंड की बेटी नीलम मीणा जो कि पश्चिम बंगाल की नई मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनी है। उपखंड क्षेत्र के कोयला गांव की निवासी 1998 बैच के आईएएस अधिकारी नीलम मीणा को पश्चिम बंगाल का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। चुनाव आयोग की ओर से जो उनकी नियुक्ति को लेकर जानकारी दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान पुलिस के द्वारा उमंग अभियान जिसका आयोजन 1 जून से लेकर 30 जून तक किया जा रहा है। राजस्थान सरकार के द्वारा दुर्लभ खनिजों के अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रेयर अर्थ जो एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र हेतु राज्य सरकार के द्वारा बजट घोषणा की अनुपालना में मुख्यमंत्री थार सीमा विकास कार्यक्रम शुरू किया जाना प्रस्तावित है। गुलाबी नगरी जयपुर की स्क्वैश खिलाड़ी दिव्यांशी जैन जिन्होंने चीन में संपन्न 33वीं लीनिंग एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत जल संरक्षण एवं भूजल संवर्धन कार्यों को गति देने के लिए द्वितीय और तृतीय चरण के लिए 688.28 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड 2026 में प्रथम पुरस्कार मिला है डॉक्टर केवल कृष्ण गुप्ता को, जयपुर से है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि जयपुर में गुप्त वृंदावन धाम में इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड 2026 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन 24 मई को किया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर में गुप्त वृंदावन धाम के वैश्विक गीता प्रचार आंदोलन के तहत इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड 2026 जिसके पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन 24 मई को जयपुर में हुआ। इस निःशुल्क प्रतियोगिता में देश विदेश के 24 राज्यों और 161 शहरों से कुल 2790 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड 2026 में प्रथम पुरस्कार डॉक्टर केवल कृष्ण गुप्ता को मिला, जयपुर से। इनको गीता रत्न की उपाधि और 51,000 रुपये से पुरस्कृत किया गया। द्वितीय पुरस्कार यशस्वी श्रृंगी को मिला, ये भी कोटा से है, गीता विभूषण उपाधि, और इसमें 21,000 रुपये का पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि अजमेर का कैरिज कारखाना जो कि देश में रेलवे का पहला बायो टॉयलेट बैक्टीरिया निर्माण हेतु कारखाना बना है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि यहाँ पर इनोक्यूलम बैक्टीरिया तैयार करने के लिए गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों अजमेर का जो कैरिज कारखाना है ये देश में रेलवे का पहला बायो टॉयलेट बैक्टीरिया निर्माता बना है। 1.14 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस प्लांट में अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 1000 लीटर उत्पादन किया जा रहा है जो बैक्टीरिया के लिए अन्य रेलवे जोन्स को भी सप्लाई की जाएगी। इनोक्यूलम बैक्टीरिया तैयार करने के लिए गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे गौशालाओं से गोबर मंगवाया जाता है। प्लांट में 1 लाख लीटर क्षमता का मुख्य टैंक, 30,000 लीटर का स्टोरेज टैंक और चिलर, फ्रीजर और मिक्सिंग यूनिट लगाई गई है। यहाँ पर प्रतिदिन करीब 1000 लीटर बैक्टीरिया तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 25 मई को किस जिले से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का राज्यव्यापी शुभारंभ किया। यहाँ टोंक के बिसलपुर से शुभारंभ किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो दोस्तों राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, इन्होंने 25 मई को टोंक में स्थित बीसलपुर बांध से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का राज्यव्यापी शुभारंभ किया है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, जिससे जो वर्षा जल को सहेज कर भूजल स्तर बढ़ाने और जल संचयन के उद्देश्य से जल संरचनाओं के निर्माण, जल स्रोतों की साफ सफाई, परंपरागत जलाशयों के पुनरुद्धार, पर्यावरण एवं जल संरक्षण गतिविधियां 5 जून यानी पर्यावरण दिवस तक आयोजित की जा रही है। विश्व पर्यावरण दिवस पर जिलों में समापन समारोह इस अभियान का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जल योद्धाओं को जल गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा। पिछले वर्ष भी अभियान के दौरान राज्य की लगभग 11,000 ग्राम पंचायतों में 3,70,000 से अधिक जल संचयन से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पे है। तो यहाँ पर यह गलत है। राजस्थान का पूरे देश में तीसरा स्थान है, न कि पहला। तो पहला कथन गलत है। फिर है कि प्रदेश में अब तक घरेलू, अघरेलू और औद्योगिक श्रेणी में कुल 2,45,317 रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। यानी इसमें केवल कथन है वो 2 ही सत्य दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों आपको बता दें, कुल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में राजस्थान देश में तीसरे पायदान पे है। राजस्थान की कुल क्षमता 2090 मेगावाट है। इसके अलावा जो गुजरात 6,882 मेगावाट क्षमता के साथ पहले स्थान पे, महाराष्ट्र 5,442 मेगावाट क्षमता के साथ द्वितीय स्थान पे है। तीसरा स्थान अपने राजस्थान का आता है। प्रदेश में लगभग 32,000 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने 10 किलोवाट या इससे अधिक क्षमता के रूफटॉप सोलर स्थापित किए हैं। प्रदेश में अब तक घरेलू, अघरेलू और औद्योगिक श्रेणी में कुल 2,45,317 रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है, समर इन राजस्थान अभियान के तहत विजिट माई स्टेट और हॉलीडे इन राजस्थान विशेष अभियान किस विभाग के द्वारा चलाए जाएंगे। तो राजस्थान पर्यटन विभाग इस प्रकार के अभियान चलाएगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों समर इन राजस्थान अभियान जिसका संचालन है वो राजस्थान में किया जा रहा है। इस अभियान की अगर बात करें तो राजस्थान के पर्यटन विभाग, यहाँ दोस्तों राजस्थान का जो पर्यटन विभाग है वो इस प्रकार का अभियान है वो चलाएगी, समर इन राजस्थान अभियान। इसका मुख्य उद्देश्य राज्यों को जो सर्दियों के पर्यटन स्थल की छवि से बाहर निकालकर गर्मियों के ऑफ सीजन में भी पर्यटकों को आकर्षित करना है और राज्यों को वर्ष भर पर्यटन के अनुकूल बनाना है। इस अभियान के तहत विजिट माई स्टेट और हॉलीडे इन राजस्थान जैसे विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे। अब दोस्तों बात अगर सूजस ई प्रश्नोत्तरी की जाए जो कि 28 मई को प्रकाशित की गई है, तो ये प्रश्नोत्तरी संख्या 98 है, सूजस ई प्रश्नोत्तरी। पहला क्वेश्चन है कि बालोतरा के सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में मिले दुर्लभ खनिजों में मुख्य रूप से कौन से तत्व पाए गए हैं जिनका उपयोग मिसाइल तकनीक और परमाणु रिएक्टर में होता है। तो इसमें ध्यान रखना नियोबियम, जिरकोनियम और हाफनियम, ये दुर्लभ खनिजों को के लिए जो सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में दुर्लभ खनिजों का भंडार मिला है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बालोतरा में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 25 मई को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का राज्यव्यापी शुभारंभ कहाँ किया। तो अगर आपसे बांध पूछ लिया जाए तो बीसलपुर बांध, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। वैसे हमने क्वेश्चन अभी किया है कि टोंक जिले के बीसलपुर बांध से इस अभियान का शुभारंभ किया गया है जो कि 5 जून तक चलेगा। नेक्स्ट है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत राजस्थान के कितने सीमावर्ती जिलों के रणनीतिक गांवों का चयन विकास कार्यों के लिए किया गया है। तो इसमें ध्यान रखना 5 जिलों का चयन किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, देश में औद्योगिक विकास, तकनीकी स्वतंत्रता और रक्षा प्रणालियों के लिए दुर्लभ खनिजों की खोज को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक नया मिशन शुरू किया है, उसका नाम क्या है। तो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा जो मिशन शुरू किया गया है उसका नाम है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि दुर्लभ खनिजों की खोज के लिए मिशन शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, पंच गौरव योजना एक जिला एक उपज के तहत बीकानेर जिले की उपज ध्यान रखना मोट है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात अगर आज के हमारे क्विज की जाए जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र हेतु राजस्थान सरकार की जो बजट घोषणा के अनुरूप कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाना प्रस्तावित है।
एक बार फिर से सुनिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र हेतु राजस्थान सरकार के द्वारा जो बजट घोषणा की अनुपालना में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।